नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिज़नेस है ही इतना कमाल का, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला बिज़नेस है। और अगर आप बिज़नेस के बारे में सुनेंगे कि मैं किस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। और इस बिज़नेस को आप जो है अपने गाँव में, अपने शहर में, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर पहले से जिन लोगों को ये जो लोग कर रहे हैं उनको करते हुए आप देख रहे होंगे। और कई बार आपके मन में भी आया होगा कि वाक़ई में इस बिज़नेस को जो कर रहे हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो हम किस बिज़नेस की बात कर रहे हैं और उस बिज़नेस को कैसे शुरू करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, किस तरह का लोकेशन सही रहता है, क्या लाइसेंस लगता है, सारा कुछ चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं वो है लेडीज़ इनर वियर बिज़नेस के बारे में। आपको जो है लेडीज़ के इनर वियर का बिज़नेस करना है। आप जो है लेडीज़ ब्रा, लेडीज़ पैंटी, साथ ही उसमें आप लेडीज़ नाइटी वगैरह भी रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का बिज़नेस आपको करना है। आप देखेंगे कि इस बिज़नेस को जो है कई तरह से लोग करते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए कितने तरह से आप कर सकते हैं, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप लेडीज़ इनर वियर का बिज़नेस कर रहे हैं, लेडीज़ नाइटी का बिज़नेस कर रहे हैं, लेडीज़ ब्रा, पैंटी, नाइटी, इन सब को अगर आप बेचना चाह रहे हैं, बेचने का बिज़नेस सोच रहे हैं करने का, तो आप कितने तरह से कर सकते हैं। तो आप अगर अपने जहाँ आप रहते हैं वहाँ नज़र अगर आप घुमा के देखेंगे, थोड़ा-सा घूमेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कई तरह से लोग करते हैं। पहला तो वो जो शॉप रेंट पे ले लेते हैं अच्छे से लोकेशन पे, और वहाँ पे शॉप के ज़रिए जो है बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो रोड के किनारे पे, चाहे वो मेन मार्केट के रोड में हो, चाहे वो किसी दूसरे मेन रोड के किनारे पे हो, जहाँ भी उनको लगता है कि स्टार्ट करना चाहिए, वो लोग क्या करते हैं कि दो तरीके में से करते हैं। एक तो या तो टेबल या ठेले वगैरह पे वो प्रोडक्ट को रख देते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं, या फिर जो है आपको देखने को मिलेगा कि वो प्लास्टिक वगैरह बिछाते हैं और वहाँ पर माल सजाते हैं और वो बेचते हैं। अब इसमें भी फ़र्क ये आता है कि एक तो है लोकल ब्रांड और दूसरा है ब्रांडेड वाला। अब ये भी आपको तय करना होता है कि आप लोकल ब्रांड जो है वो सेल करना चाहते हैं या फिर ब्रांडेड वाला सेल करना चाहते हैं। ब्रांडेड वाला अगर बेचना चाहेंगे तो उसका जो है अलग एक खर्चा है, लोकल वाला बेचना चाहते हैं तो उसका अलग खर्चा है, ठीक है? पर आपको ये बता दूँ कि कस्टमर दोनों के हैं। खरीदारी जो है वो लोकल ब्रा, पैंटी, नाइटी की भी है और कस्टमर जो है वो ब्रांडेड ब्रा, पैंटी, नाइटी के भी हैं। यानी कि लेडीज़ जो है वो चाहे ब्रांडेड हो, चाहे लोकल जो प्रोडक्ट है वो हो, वो ख़रीदारी करते हैं और वो ख़रीदते हैं। तो आपको जो है दोनों में से किसी भी तरह से आप करते हैं, चाहे ब्रांडेड वाला, चाहे लोकल वाला, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इनकम दोनों ही सूरत में होने वाला है। अब सवाल यही आता है कि अगर आप ब्रांडेड वाला करेंगे तो फिर आपको वाक़ई में एक अगर आप ज़मीन पे रख के बेचेंगे तो वो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए फिर आपको जो है एक प्रॉपर छोटा ही सही पर एक शॉप रेंट पे लेना होगा, एक प्रॉपर लोकेशन पे, जैसे कि मेन मार्केट पे या फिर चौक-चौराहे पे अगर आपको कहीं पे मिल जाता है, या फिर कहीं शॉप जो मॉल मॉल वगैरह होता है उसके पास में कहीं पे, या मॉल के अंदर ही। इस तरह का एक ऐसा प्राइम लोकेशन, ऐसा जगह जहाँ पे दिन भर जो है लोगों का आना जाना रहता हो, स्पेशली लेडीज़ का आना जाना रहता हो। ज़्यादा मामले में ज़्यादातर लेडीज़ जो है वो आना जाना करती हैं। ऐसे एक लोकेशन पे अगर आप उस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मेन मार्केट ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो ख़ैर, अब सवाल ये आता है कि ब्रांडेड वाला करना है या फिर लोकल वाला प्रोडक्ट आपको बेचना है, ये आपको तय करना है। उसके बाद किस तरह से आपको बेचना है ये आपको तय करना है। आपको ज़मीन पे माल रख के बेचना है, ठेले पे टेबल पे माल रख के बेचना है, या शॉप रेंट पे लेके माल बेचना है, कैसे बेचना है। बहुत लोग तो फेरी भी करते हैं, गली मोहल्ले में जाके वो लोग जो है फेरी कर के बेचते हैं। तो वैसे बेचना है, कैसे बेचना है, आपके वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे किस तरह से करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा चलेगा, ये आपको थोड़ा-सा एनालाइज़ करना होगा, थोड़ा-सा देखना होगा, समझना होगा और फिर उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। ओवरऑल आप कैसे भी करें, ये प्रोडक्ट ऐसा है, चाहे ब्रांडेड इनरवियर बेचे, ब्रांडेड नाइटी बेचे, या फिर लोकल जो ब्रांड के इनरवियर होते हैं, नाइटी होते हैं, वो बेचे, दोनों ही चलते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि बिज़नेस क्या है, कैसे करना है। अभी ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और उस हिसाब से प्रॉफ़िट आपको कितना देखने को मिलेगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ये बिज़नेस ऐसा है, आप जो है 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, जितना आपके पास है, जितना आप लगाना चाहते हैं, उतने में ये शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको ऐसा नहीं है कि लाख, 1.5 लाख लगाना है तभी होगा, ऐसा नहीं है।
चाहे लोकल ब्रांड का आप प्रोडक्ट खरीदिए, चाहे आप ब्रांडेड का खरीदिए, तो भी आप अगर देखेंगे तो 30, 40, 50 हज़ार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा 30, 40 हज़ार खर्चा कीजिए, 50 हज़ार खर्चा कीजिए और अच्छे से लेवल पे आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्रांडेड और लोकल दोनों ही प्रोडक्ट आपको रखना है, ताकि कस्टमर जिस तरह का चाहता है, वो ब्रांडेड चाहता है तो आप उसे ब्रांडेड दे सकते हैं, लोकल माल खरीदना चाहते हैं तो लोकल माल दे सकते हैं। तो जैसा वो खरीदना चाहता है उस हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो दोनों ही कैटेगरी के माल जो है आप रख सकते हैं और इसे बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। उस हिसाब से जैसे मैंने कहा कि आप जिस लेवल पे स्टार्ट करना चाहेंगे आपका इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से होगा। कम से कम में आप 15-20 हज़ार में शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 1 लाख तक में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है। अगर प्रॉफिट की बात करें कि कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, तो देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा 12 महीना चलने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। लेडीज़ आइटम चाहे कुछ भी हो, फिर ये तो कपड़े हैं, ये तो चलेंगे ही, लेकिन लेडीज़ से जुड़ा कोई भी आइटम अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको ये बात समझ लेना है कि वो आपको कभी नुकसान नहीं होने देगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। तो अगर आप लेडीज़ इनर वियर और नाइटी ये चीज़ें अगर आप बेच रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और हर महीने होगा, 12 महीने होगा। कम से कम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कितना, आप समझने के लिए अगर देखें कि कितना कमाई हो सकता है, तो 15 से 20 हज़ार तो शुरू में कम से कम एक अच्छे से लोकेशन पे अगर स्टार्ट करते हैं तो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर कस्टमर बेस बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा तो आपका इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉफिट अगर बात करें तो अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट इसमें आपको देखने को मिल सकता है। लाइसेंस की बात करें तो देखिए, अगर आप रोड पे प्लास्टिक बिछा के उसमें माल बेचने की शुरुआत करेंगे या फिर फेरी करेंगे या फिर टेबल पे ठेले पे रख के बेचेंगे, क्योंकि लोग किसी भी तरह से कपड़े बेचते ही हैं और आप जहाँ भी रहते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो फालतू का है, लोग कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कमा रहे हैं। या फिर अगर आप शॉप रेंट पे लेके, तो कैटेगरी चाहे जो भी हो, कमाने के लिए तो है, आप कैसे भी कमा सकते हैं, बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अब सवाल यही है कि अगर आप शॉप जो है रेंट पे लेते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे मीडियम हो, चाहे बड़ा हो, तो आपको जो है वो शॉप का एग्रीमेंट जो होता है वो करना होता है और आपको जो है ट्रेड लाइसेंस वगैरह लेना होता है और फिर आप प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुटपाथ पे स्टार्ट कर रहे हैं बेचने का तो फिर आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। हाँ, जब आपका बिज़नेस जो है बड़े लेवल पे पहुंच जाए, आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है, तो आपको उस टाइम पे ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें जो है आपको चाहिए होंगी। लेकिन शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप ऐसे ही बेच सकते हैं। पर शर्त यह है कि आप चाहे लोकल ब्रांड बेचिए, चाहे ब्रांडेड चीज़ बेचिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरों से रेट जो है थोड़ा कम रखिएगा ताकि कस्टमर आपके पास ज़्यादा आए और कस्टमर से आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर बार बार आए। एक तो आपके चीज़ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका रेट अच्छा होना चाहिए और आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी जाके कस्टमर जो है वो बार बार आपके पास आएगा। तो इस बात पर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। ओवरऑल अगर देखें तो आप अगर लेडीज़ इनर वियर का, लेडीज़ नाइटी का बिज़नेस करते हैं, लेडीज़ ब्रा, पैंटी, नाइटी, इन चीज़ों का बिज़नेस करते हैं, तो आपको जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पर शर्त यही है कि कोई भी बिज़नेस कीजिए और किसी भी लेवल पे स्टार्ट कीजिए, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, शर्म लिहाज को साइड में रखना है। लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये चीज़ें जो है, ये बातें जो है, ये आपको साइड में रखना है और फिर बिज़नेस को शुरू करना है। सिर्फ बिज़नेस पे फोकस कीजिएगा, छोटे लेवल पे कर रहे हैं ये मत सोचिएगा, जैसे आपकी क्षमता है वैसे लेवल पे शुरू कीजिएगा और आपको जो है खुद को ज़ीरो से हीरो बनाना है, बस ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो आप देखेंगे कि आप वाकई में ज़ीरो से हीरो बनेंगे। जिस भी फील्ड में, जिस भी बिज़नेस को आप चुन के शुरू करेंगे तो आप उस चीज़ में, उस बिज़नेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो दोस्तों, ये जो बिज़नेस आइडिया मैंने आपको बताया है, ये लोग पहले से कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, आगे भी लोग करेंगे और पहले भी लोग कमाते आ रहे हैं, आज भी कमा रहे हैं और कल भी कमाएंगे। तो अगर आपको इस बिज़नेस को करना है तो मेरे हिसाब से अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है, आप इसे कर सकते हैं। आपको लॉस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बस वही शर्त है कि आपका लोकेशन अच्छा होना चाहिए और दूसरी चीज़, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रेट अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो ओवरऑल ये बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अगर आपको कभी भी करने को लगे तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं।